मुकेश अंबानी जी के बेटे की जब शादी हुई थी तो वहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब, सलमान खान, शाहरुख खान, क्रिकेट जगत के बहुत बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर जी, वो सब लोग उस शादी में शामिल हुए थे। लेकिन सब लोग वहां पर आए हुए गेस्ट को खाना परोस रहे थे। मुकेश अंबानी जी को भी पता है कि चाहे अमिताभ बच्चन साहब हैं, शाहरुख खान हैं, रजनीकांत है, सचिन तेंदुलकर हैं, ये सब लोग बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं भारत देश के अंदर। सिर्फ भारत देश में ही नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में इन लोगों ने अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से अपनी इज्जत कमाई है, आज मुकाम कमाया है, भारत रत्न उन्होंने कमाया है। लेकिन लेकिन फिर भी वो लोग आए हुए गेस्ट को खाना परोस रहे थे। लेकिन बाबा रामदेव भी उस शादी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने किसी को खाना नहीं परोसा, बल्कि उनको अच्छे खासे सिंहासन पर बैठाया गया था। क्योंकि मुकेश अंबानी जी को पता है कि बाबा रामदेव को योग गुरु बोला जाता है। गुरु, ये जो गुरु शब्द है ना दोस्तों, इस गुरु शब्द की इज्जत सिर्फ आज 2026 में जाकर नहीं हो रही है, या जब से ये डिजिटल यूट्यूब के ऊपर टीचर्स आए हैं तब से नहीं हो रही है। इस गुरु शब्द की इज्जत पता नहीं कितने सालों से और कितनी शताब्दियों से हो रही है। चाहे से वो चाणक्य का जमाना हो, चाहे से वो अकबर बीरबल का जमाना हो, हर जमाने में गुरु की इज्जत होती हुई आई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो गुरु जो अपने बच्चों के साथ सही के लिए खड़ा हो जाए, शायद वो गुरु जो सड़क पे, जो अपने कमरे में अगर पढ़ाने के लिए तैयार है तो अपने बच्चों के साथ सड़क पे उतरने के लिए भी तैयार है, शायद अब उसकी इज्जत खतरे में है। सिर्फ इज्जत ही खतरे में नहीं है, उसके मुंह में जाने वाला निवाला रोटी भी अब खतरे में आ चुकी है। हाँ दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तीन कोचिंग्स, तीन ऐसी कोचिंग जिनको बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, स्टूडेंट्स उनके सिर्फ प्यार ही नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे तीन कोचिंग्स जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों का करियर बनाया है, उनको पास करा के और भारत की प्रशासनिक सेवाओं के अंदर भेजा है, उन तीन कोचिंग्स को सील कर दिया गया। क्यों सील किया गया, उसके बारे में अभी मैं पूरी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर दोस्तों। सील कर दिया गया, उसका जो एक्चुअल में कारण बताया जा रहा है, एक्चुअल में बताए जाने वाला कारण यह है कि प्रशासन बोल रहा है कि इन तीनों की जो कोचिंग जिस बिल्डिंग के अंदर चल रही थी, वो बिल्डिंग गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई है। मानते हैं इस बात को, और इस बात पे हम प्रशासन का समर्थन देते हैं, एकदम सही बात है। अगर कोई भी बिल्डिंग गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट करी गई है या फिर उसमें गलत तरीके का बिजनेस चल रहा है, तो बिल्कुल पहले प्रशासन को उसे नोटिस देना चाहिए, ताकि वो अपने अरेंजमेंट्स कर सके और फिर उसको सील कर देना चाहिए। उससे कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए, उससे कारण जानना चाहिए। बिल्कुल प्रशासन के पास में ये अधिकार है, और हमारा कानून, हमारा माननीय, हमारा आदरणीय कानून इस बात की इजाजत देता है। इस बात में कोई दोहराया नहीं है यार। लेकिन जो कोचिंग्स उत्तर प्रदेश में चल रही थी, एग्जामपुर कोचिंग जिसको विवेक सर चलाते हैं, टारगेट ऑन कोचिंग जिसको रवि सर चलाते हैं, ये जो तीनों कोचिंग्स, सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग जिसको तौफीक सर चलाते हैं, ये कोचिंग्स कोई आज या कल की कोचिंग्स तो स्टार्ट नहीं हुई हैं जो इन बिल्डिंग्स में चल रही हैं। पिछले 8-10 सालों से ये कोचिंग्स चलती हुई आ रही हैं। तो आज अचानक से प्रशासन को याद कैसे आ गया कि ये तो गलत बिल्डिंग्स में इनका कंस्ट्रक्शन गलत है, कोचिंग्स को बंद कर दिया जाना चाहिए। शायद वो इसलिए आ गया होगा क्योंकि 29 मई को इन तीनों कोचिंग्स के टीचर्स ने बच्चों के साथ में मिलकर धरना प्रदर्शन किया था शांतिपूर्वक, और उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, कृपया करके इन पेपर को लीक ना कराया जाए, और हमारे जो एग्जाम्स हैं वो फेयर तरीके से, सही तरीके से कर दिया जाए। आप सिलेबस हमको देते हो, वो सिलेबस हमें मंजूर है। आप हमसे बोलते हो कि हमें दिन में 7 घंटे नहीं 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हम 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर देते हो, हम 2 दिन पहले वहां पर आने के लिए तैयार हैं। हमारी बस आपसे एक छोटी सी डिमांड है कि हमारे एग्जाम फेयर तरीके से करा दिए जाएं, हमारे एग्जाम कराने में प्लीज किसी भी तरह की बेईमानी ना करा जाए। क्योंकि जब एक पेपर लीक होता है ना, तो उस लीक हुए पेपर को सिर्फ वही खरीद सकता है जिसके घर में
आराम से बहुत अच्छा बड़ा एक डाइनिंग हॉल है, जहाँ कम से कम 4 से 5 एसी चल रहे हैं, पिताजी लाखों की सैलरी कमाते हैं, वही वही खरीद सकता है उस लीक हुए पेपर से। वही एग्जाम देकर आएगा, वही पास हो जाएगा। और जो सही लड़का है, जो सही लड़की है, जो सही स्टूडेंट है, जिसने पूरे साल मेहनत करी, उसकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हो गया। जिसमें उसकी क्या गलती है, भगवान ने उसको दे दिया, वो उस परिवार में पैदा हो गया क्योंकि वो उस लीक हुए पेपर को नहीं खरीद पाया। वो प्रशासन से, सरकार से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हाथ जोड़कर इतना सा बोलता है कि पेपर सही तरीके से करवा दो, तो उसके बदले में जो टीचर्स उसके साथ में आए थे, उनकी कोचिंग बंद कर दी जाती है। दोस्तों पता है, इस दुनिया में ना बहुत सारे दुख होते हैं। बहुत सारे दुख होते हैं इस दुनिया में। उनमें से एक जो सबसे बड़ा दुख होता है, वो मैंने कल यूट्यूब पर देखा। बहुत बड़ा दुख देखा मैंने कल यूट्यूब पर। ये यहाँ पर आप इनको देख पा रहे हो, ये विवेक सर हैं एग्जामपुर के। एग्जामपुर कोचिंग चलाते हैं, विवेक सर हैं। इनकी भी कोचिंग सील करी। ये यूट्यूब पर आकर आप देखिए हाथ जोड़कर रो रहे थे। कल मैंने एक टीचर को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, और ये साफ पता चल रहा था कि उनके आंसू झूठ नहीं है। और किस लिए रो रहे थे, पता है किस लिए रो रहे थे? ये दो वजह से रो रहे थे। पहला, रो रहे थे कि सर मेरी कोचिंग के अंदर 200 से 250 लोग काम करते हैं। क्योंकि वो कोचिंग में काम करते हैं, इसीलिए हमारे घर में रोजी रोटी चलती है, भूखे मर जाएंगे। और सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे देकर कोर्स नहीं खरीद सकते, हम यूट्यूब पर उनको फ्री में पढ़ाते हैं। सर आपने जो मेरी कोचिंग सील करी है, उसमें ऑनलाइन पढ़ाने का सामान अंदर है, कृपया एक बार खोलकर वो सामान मुझे ले जाने दो, ताकि कम से कम मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने उस टीचर की आवाज में दर्द तो देखा, डर देखा, डर। डर किससे? प्रशासन से तो डरे, अपने स्टूडेंट्स का डर देखा मैंने। विवेक सर बच्चों से ये बोल रहे थे, साथ बनाए रखना। ऐसा मत करना कि मेरी कोचिंग कुछ टाइम के लिए बंद हो गई है, तो तुम लोग मुझे भूल जाओ और किसी दूसरे के पास में चले जाओ, क्योंकि तुम्हें तो टीचर मिल जाएगा, मुझे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, मेरे खाने के वांदे आ जाएंगे। आप सोचिए, मुकेश अंबानी जैसे इंसान को पता है कि गुरु का स्थान कहाँ होता है। शायद हम भूल गए हैं कि गुरु का स्थान कहाँ होता है। इसीलिए तो एंकर्स, पत्रकार बहुत ही छाती चौड़ी करके एकदम ऐसे सम्मान में आकर बोल रहे हैं, एकदम ऐसे गर्व से फूट कर बोल रहे हैं कि ये तो 2 कौड़ी के टीचर्स होते हैं। हाँ, हम अभी ना ये बात समझने में थोड़ी-सी हमें समय लग जाएगा। हम ये बात अभी नहीं समझ पाएँगे। हम सब लोगों का साथ अभी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारा बच्चा अभी उस कोचिंग का हिस्सा नहीं था ना। हमारा बच्चा उस रेस का हिस्सा नहीं था ना। हमारा बच्चा तो कॉम्पिटिशन पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है ना। तो हमारे घर में जब आग लगी ही नहीं है, तो मैं कुएँ से पानी लेकर आऊँ तो क्यों आऊँ? जिस दिन मेरा बच्चा जाएगा, उस दिन अगर ऐसा कुछ होगा तब देखेंगे। शायद, शायद अब ये वो समय आ गया है जहां पर इंडिया के सभी लोगों को कुछ भी गलत नहीं करना है, बस हाथ जोड़कर एजुकेशन डिपार्टमेंट से इतना सा बोलना है, क्या आप क्या आप फेयर तरीके से पेपर करा सकते हो? मात्र लाखों बच्चों का पेपर है, क्या आप वो फेयर तरीके से करा सकते हो? क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री भारत के अंदर, अगर एग्जाम इलेक्शन करोड़ों लोग वोट देते हैं, अगर वो इलेक्शन चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो सकता है, तो मात्र कुछ लाखों बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, वो तो शांतिपूर्वक तरीके से हो ही सकता है। बड़ा दुख है। आप इन कोचिंग्स वालों को ये जरूर बोल सकते थे कि ठीक है, आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग जो है वो अलाउ नहीं करती, उसका कंस्ट्रक्शन गलत है, शायद वो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। आप लॉ के मुताबिक इनको नोटिस देते, कुछ समय देते, और ये अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कर लेते, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर देते। क्योंकि इन्होंने 29 मई को एक धरना प्रदर्शन कर दिया, तो आपने 2 दिन के अंदर अंदर इनकी कोचिंग सीज कर दी। इतना जल्दी तो यार एक चोर भी पकड़ में नहीं आता है मोहल्ले का।
आपने इतनी जल्दी कोचिंग सील कर दी। शायद हमें खुश होना चाहिए कि हमारा जो प्रशासन है बड़ी जल्दी ही काम करने लग गया है। अब शायद हम कोई भी अगर रिपोर्ट कराएँगे तो हमारी रिपोर्ट कराने से पहले उसका न्याय हमें मिल जाएगा। शायद अब बॉलीवुड के अंदर ना जो मूवीज़ बना करेंगी, उनमें अब ये नहीं दिखाया जाएगा कि क्राइम होने के आधे घंटे बाद में पुलिस आ रही है, शायद पहले ही आया जाया करेगी। शायद अब वो समय आ गया है जब हम सबको इकट्ठा होकर सिर्फ हाथ जोड़कर इतना सा बोलना है कि हमारे बच्चों के होने वाले एग्ज़ाम्स को फेयर तरीके से करा दिया जाए।